दोस्तों 2022 में वैज्ञानिकों ने कहा था कि हमारी धरती पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले 1 करोड़ साल से नहीं हुआ और इसका जिम्मेदार है इंसान। उन्होंने कहा कि हमारी धरती से करीब 10 लाख से ज़्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। इसी बात से दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंसान ने धरती को कितना नुकसान पहुंचाया है। वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका असर आसपास के पर्यावरण पर भी पड़ता है, क्योंकि उस जीव को विकसित होने में करोड़ों अरबों सालों का वक्त लगा है। लेकिन हम इंसान ऐसे जीवों को कुछ ही सालों में खत्म कर दे रहे हैं। इस वीडियो में 10 ऐसे ही एनिमल्स के बारे में जानते हैं जिनकी विलुप्ति के पीछे सीधे तौर पर इंसान जिम्मेदार है। नंबर 1, जांजिबार तेंदुआ। दोस्तों ये तेंदुए की एक उप प्रजाति थी जो तंजानिया के जांजिबार द्वीप समूह पर पाई जाती थी, मुख्य रूप से यगुजा द्वीप पर। इस जीव के विलुप्त होने के पीछे इंसानों का अंधविश्वास था। दरअसल 1960 के दशक में जांजिबार द्वीप के लोगों में ये धारणा प्रचलित हो गई कि ये तेंदुए चुड़ैलों के साथी होते हैं और चुड़ैलों ने इस तेंदुए को इसलिए रखा है ताकि वो इंसानों को डरा सके। हैरानी की बात है कि इसी कारण से लोगों ने इस जीव का शिकार करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों उससे भी अजीब बात यह है कि 1964 में जब जांजिबार तंजानिया का हिस्सा बना तो तंजानिया की सरकार ने भी इन तेंदुओं को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए और उसके बाद इस तेंदुए का इतना ज़्यादा शिकार हुआ कि कुछ ही सालों बाद यानी कि 1980 तक इस तेंदुए की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो गई। इस विलुप्ति की बात जब लोगों को पता चली तो उन लोगों के होश उड़ गए और 1990 के आसपास तंजानिया की सरकार ने इस प्रजाति को बचाने की कोशिश की, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि इनको बचाने के चक्कर में बचे कुचे तेंदुए भी मारे गए। वैसे 2018 में एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और कहा गया था कि जांजिबार तेंदुआ आज भी जिंदा है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि यह तस्वीर किसी और तेंदुए प्रजाति की है। आज की तारीख में जांजिबार तेंदुआ का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है। नंबर 2, दोस्तों अब आप इन दोनों पक्षियों को देखें। इंसानों ने पृथ्वी के इकोसिस्टम को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है ये आप इन दोनों पक्षियों के बारे में जानकर समझ जाएंगे। होस्ट का ईगल और मोआ, ये दोनों ही पक्षी न्यूजीलैंड में रहते थे। ये दोनों ही पक्षी आपस में एक गहरा संबंध साझा करते थे। सबसे पहले मोआ के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये पक्षी उड़ नहीं सकता था। न्यूजीलैंड के अंदर इस पक्षी की करीब 9 प्रजातियां पाई जाती थी। ये 12 फीट तक लंबे होते थे और 250 किलोग्राम तक वजनी हो सकते थे। इस पक्षी की सभी प्रजातियां शाकाहारी थी और फल, पत्ते और बीज खाकर जिंदा रहती थी। 1300 ईस्वी की बात है। पॉलिनेशियन लोग, जिन्हें मायोरी कहा जाता है, ये लोग न्यूजीलैंड पहुंचे। इन लोगों ने मोआ नाम के इस पक्षी का शिकार करना शुरू किया। ये लोग इनके अंडे भी खा जाते थे। उसके साथ इन लोगों ने जंगल की कटाई भी की और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 100 साल बाद ही इस पक्षी की 9 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी। अब जानते हैं होस्ट के ईगल के बारे में। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात ईगल था जिसका वजन करीब 15 किलोग्राम और पंखों का फैलाव 3 मीटर तक होता था। ये शक्तिशाली शिकारी मुख्य रूप से मोआ का शिकार करता था। इसके पंजे इतने मजबूत होते थे ये शिकार की हड्डियां भी तोड़ देता था। दोस्तों होस्ट का ईगल मोआ पर ही निर्भर था जो इसका मुख्य भोजन था। लेकिन अब क्योंकि 1400 ईस्वी तक मोआ की सभी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी तो इस पक्षी को भोजन मिलना ही बंद हो गया और मोआ के विलुप्त होने के तुरंत बाद ही लगभग 1400 ईस्वी के आसपास होस्ट का ईगल भी पूरी तरह विलुप्त हो गया। नंबर 3, स्टेलर की समुद्री गाय। दोस्तों ये एक विशाल समुद्री सायरनियन थी जो उत्तरी प्रशांत महासागर, विशेष रूप से बेरिंग सागर के ठंडे जल में पाई जाती थी। ये 30 फीट तक लंबी हो सकती थी और इसका वजन करीब 10 टन तक होता था। वैसे ये जीव दूसरी समुद्री गाय जैसे डुगोंग और मोनोटी के विपरीत स्टेलर की समुद्री गाय के दांत नहीं थे। इसके बजाय इसके पास कठोर होठ और मोटी त्वचा थी। ये जीव समुद्री पौधा खाकर जीवित रहती थी। दोस्तों स्टेलर की समुद्री गाय की विलुप्ति एक दुखद उदाहरण है कि मानव गतिविधियों के कारण एक प्रजाति कितनी जल्दी समाप्त हो सकती है। दरअसल इस जीव की खोज 1741 में जर्मन प्रगतिवादी जॉर्ज विल्हेम स्टेलर ने की थी, जो एक अभियान के हिस्सा थे। स्टेलर ने इसे बेरिंग द्वीप के पास में देखा और इसके बारे में अपनी किताब में लिखा। स्टेलर ने पाया कि यह प्रजाति इंसानों से डरती नहीं थी और पानी की सतह के पास धीमी गति से चलती थी, जिसे इसे पकड़ना और भी ज़्यादा आसान था। शिकारियों ने स्टेलर की गाय का भारी मात्रा में शिकार किया। कुछ लोगों ने मांस के लिए, कुछ लोगों ने चर्बी के लिए, तो कुछ लोग इसकी खाल से नाव भी बनाते थे। हैरानी की बात है कि इस जीव की
1741 में खोज हुई और मात्र 27 साल के भीतर ही इंसानों ने इसे धरती से ही मिटा दिया। वैसे बाद में कई लोगों ने इस गाय को खोजने की कोशिश की, लेकिन 1768 के बाद ये जीव कभी नहीं देखा गया। इस गाय की विलुप्ति को मानवीय शोषण के कारण हुई सबसे तेज विलुप्तियों में से एक माना जाता है। नंबर 4, इस्माइल लोडन, जिसे करपाण दांतेदार बिल्ली भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जीव प्री हिस्टोरिक काल की सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शिकारी प्रजातियों में से एक थी। ये जीव आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती थी। ये जीव अपने लंबे और घुमावदार करपाण जैसे कनाइन दांतों के कारण पहचानी जाती है। हैरानी की बात है कि इसके दांत 7 इंच तक बड़े हो सकते थे। वैसे तो ये दांत काफी नाजुक होते थे, लेकिन फिर भी ये बिल्ली बड़े जानवरों का शिकार करती थी। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस्माइल लोडन का अर्थ होता है चाकू के दांत। ये जीव मॉडर्न टाइगर या लॉयन से संबंधित नहीं था, बल्कि ये एक अलग प्रजाति थी जिसे मकाई रोडोटनी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस जीव की पूंछ काफी छोटी थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये लंबी दूरी तक दौड़ने के बजाय छलांग लगाकर शिकार करती थी। वैसे तो इस जीव के विलुप्त होने के पीछे कई सारे कारण थे। हिमयुग के बाद शिकार की कमी हो गई और मानवों ने भी इस बिल्ली का भारी मात्रा में शिकार किया। दरअसल उस समय लोगों को लगा कि ये बिल्ली उनके खाने को चुरा रही है, इसलिए वो लोग इस बिल्ली का भी शिकार करते थे और आज से करीब 10,000 साल पहले ये जीव पूरी तरह विलुप्त हो गया। नंबर 5, ब्लूबग। दोस्तों, ये जीव दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों और खुले सवाना क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक हिरण की प्रजाति है। इस जीव को सबसे अलग बनाता था इसका हल्का नीला भूरा रंग, और इसी वजह से इस हिरण को नाम मिला ब्लूबग। दोस्तों, ये जीव घास के मैदानों में रहता था और झुंड में रहता था, और सबसे खास बात यह है कि एक झुंड के अंदर एक ही नर हिरण होता था। जब 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोग दक्षिण अफ्रीका गए तो इन लोगों ने इस ब्लूबग का भारी मात्रा में शिकार किया। उसके साथ लोग जमीन को खेती के लिए यूज करने लगे, और इसी वजह से 18वीं सेंचुरी के अंत तक ये हिरण पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका था। सन 1800 में आखिरी ब्लूबग को देखा गया था, लेकिन लोगों ने उसका भी शिकार कर लिया और उसके बाद इस प्रजाति के किसी भी सदस्य को नहीं देखा गया। नंबर 6, फ्लाइंग फॉक्स, जिसे उड़ने वाली लोमड़ी भी कहा जाता है। यह जीव टोरोपस प्रजाति का एक चमगादड़ है। दोस्तों, इस जीव के पंखों का फैलाव करीब 5 फीट तक होता है, जो कि सबसे बड़ी चमगादड़ प्रजाति का जीव है। लेकिन कई क्षेत्रों में यह जीव विलुप्त होने की कगार पर है। आज भी इस जीव का भारी मात्रा में शिकार होता है। कहीं जगह इस जीव के मांस को काफी स्वादिष्ट माना जाता है और कहीं जगह तो इसकी दवाइयां बनाई जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस प्रजाति के जीव काफी कम बचे हैं। यदि हमने बचाने की कोशिश नहीं की तो कुछ ही सालों में ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। नंबर 7, आयरस एल्क। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी हिरण प्रजातियों में से एक थी। ये प्रजाति प्लाइस्टोसिन युग के दौरान हमारी धरती पर रहा करती थी। दोस्तों, आयरस एल्क का नाम भले ही आयरस है, लेकिन ये केवल आयरलैंड तक सीमित नहीं था। यह यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और एशिया के विशाल हिस्सों तक ये पाया जाता था। दोस्तों, इस हिरण की हाइट करीब 7 फीट तक होती थी और इसका वजन करीब 700 किलो के आसपास होता था। और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि इस हिरण के सींगों की चौड़ाई करीब 12 फीट तक होती थी। दोस्तों, ये जीव खुले मैदानों में रहना पसंद करता था, लेकिन आज से करीब 8000 साल पहले जब मौसम में बदलाव हुआ तो घास के मैदान जंगलों में बदल गए। अब क्योंकि इस जीव के सींग काफी बड़े होते थे, इस वजह से ये जंगल के अंदर भाग नहीं पाते थे, जिसकी वजह से इनका शिकार तेजी से होने लगा। इस जीव का इंसानों ने भी भारी मात्रा में शिकार किया और इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से करीब 7700 साल पहले ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। आज आयरलैंड में वैज्ञानिकों को इसके बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। नंबर 8, पिंटा द्वीप कछुआ। दोस्तों, इक्वाडोर से 600 मील दूर समुद्र में गोलापागोस द्वीप समूह है और यहीं पर है पिंटा द्वीप। ये कछुआ इसी द्वीप पर पाया जाता था। ये द्वीप कई प्रकार के पौधों और जीवों का घर है, जो कछुओं के जीवन के लिए सबसे बढ़िया वातावरण था। दोस्तों, पिंटा द्वीप कछुआ विशाल आकार का था। इसका वजन 227 किलो से भी ज़्यादा होता था। इसके खोल की लंबाई 4 फीट तक होती थी। पिंटा द्वीप का कछुआ शाकाहारी था। इसका आहार मुख्य रूप से कैक्टस, घास और वनस्पति था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में पिंटा द्वीप पर इंसान बकरी लेकर गया। अब दोस्तों, क्योंकि पिंटा द्वीप पर शिकारी जीव नहीं था,
इसलिए बकरियों की आबादी बढ़ने लगी और बकरी वही भोजन खाती थी जो एक कछुआ खाता था। और इसी वजह से वक्त के साथ ऐसे हालात पैदा हुए कि बकरियों की आबादी बढ़ती गई और इन कछुओं की आबादी कम होती गई। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि कई मानवों ने इस कछुए का शिकार भी किया, जिसकी वजह से सन 2000 तक ये प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो गई। वैसे सन 2000 में वैज्ञानिकों को पिंटा द्वीप का एक कछुआ मिला था जिसका नाम रखा गया लोनसैम जॉर्ज। अब अजीब बात यह थी दोस्तों कि इस प्रजाति का ये सिर्फ एक ही जीव बचा हुआ था और 2012 तक जॉर्ज को कोई साथी नहीं मिला, जिस वजह से इनकी आबादी रुक गई। और 2012 में जब जॉर्ज की मृत्यु हुई तो इसके साथ ये प्रजाति भी पूरी तरह विलुप्त हो गई। इस कछुए की विलुप्ति से इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि यदि हम प्रकृति के बनाए गए वातावरण में छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसा ही नतीजा देखने को मिलेगा। नंबर 9, एटलस भालू। ये भूरे भालू की एक उप प्रजाति थी। दोस्तों, एटलस भालू मुख्य रूप से उत्तरी अफ्रीका के एटलस पर्वतों में पाया जाता था, जो आज के मोरक्को और अल्जीरिया के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ये अफ्रीका में पाया जाने वाला अंतिम ज्ञात भालू था। एटलस भालू का आकार मध्यम था। इसकी लंबाई लगभग 8 से 9 फीट तक होती थी। ये भालू मुख्य रूप से शाकाहारी था और जड़ों, फल और पौधों पर निर्भर रहता था। हालांकि मौका मिलने पर यह भालू छोटे जीवों का शिकार भी कर लेता था। दोस्तों, एटलस भालू अफ्रीका में भारी संख्या में पाया जाता था, लेकिन जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने इस भालू का भारी मात्रा में शिकार किया। उसके साथ जंगलों की कटाई हुई और ऐसे हालात पैदा हुए कि 19वीं शताब्दी के अंत तक एटलस भालू पूरी तरह विलुप्त हो चुका था। इस भालू का आखिरी सदस्य मोरक्को में 1870 में मिला था, लेकिन अनजाने में लोगों ने उसको भी मार दिया। अब दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि एटलस भालू अफ्रीका में भालुओं की अंतिम ज्ञात प्रजाति थी और इनके विलुप्त होने के बाद अफ्रीका में अब कोई भालू प्रजाति नहीं पाई जाती। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।